सब्सक्राइब करें टैक्स वाला चैनल को फाइनेंशियल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है थंबनेल पर कि जो है जीएसटी R3B में जो है बहुत बड़ा चेंज आया है। चेंज क्या है, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। वेलकम टू टैक्स वाला। सबसे पहला जो है ना ये है कि कल ही ये चेंज आया है। कल शाम के लगभग 6-7 बजे के आसपास ये चेंज आया है। इसमें देखा जाता है कि अपकमिंग फंक्शनैलिटी आती है एक, कि जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेटर 3B में अब ऑटोमेटिक आएगा। किस तरीके से आएगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो इंटरेस्ट का है वो मैं बताता हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम चलते हैं सीधे इसकी स्क्रीन पर और देखते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अपकमिंग फंक्शनैलिटी इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटी R3B। 3B में एक अपकमिंग फंक्शनैलिटी आएगी। फंक्शनैलिटी कैसी कि जैसे पहले लेट फीस ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आती थी, उसी तरीके से आपका इंटरेस्ट भी जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आएगा, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। एज अ फैसिलिटेशन मेजर फॉर अ टैक्स पेयर फॉर असिस्टिंग द टैक्स पेयर इन डूइंग करेक्ट सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मतलब कि जो भी टैक्स पेयर अपने अकॉर्डिंग करेक्ट सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है अपने अकॉर्डिंग वो भरता था, लेकिन जो उसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो अपने अकॉर्डिंग ही जो है रिलीज़ करता था 3B में। लेकिन क्या होता था कि 3B के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट है, जो आपके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट है, क्या वो दोनों मैच होते हैं? इस चीज़ के लिए ये फंक्शनैलिटी लाई गई है। और ये इसलिए भी लाई गई है ताकि जो टैक्स पेयर्स को है वो आसानी रहे कि इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो किस बेसिस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। उस सिस्टम के थ्रू जो है वो कैलकुलेट होगी। कैसे होगा? जिस तरीके से आपकी लेट फीस जो है वो कलेक्ट की जाती थी नेक्स्ट मंथ में, आपके जो करंट पीरियड जो होता था फाइल का, उसमें आप फाइल कर दीजिए, लेकिन जो आपकी टैक्स जो इंटरेस्ट और लेट फीस वगैरह जो लेवी होगी वो नेक्स्ट पीरियड में होगी 3B की। अब आगे देखते हैं। हैज़ अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस which informs the taxpayers regarding the manner of the system computation of interest value for each tax head। फंक्शनैलिटी में जो है वो ऑटोमेटिक एक कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू फॉर ईच टैक्स हेड। इंटरेस्ट वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो कंप्यूट होगी बाय सिस्टम के थ्रू होगी, और असिस्ट भी करेगा ये टैक्स पेयर्स को कि सही कंप्यूटेशन कैसे करनी है इंटरेस्ट की। The liability of the past declared GST R3B for the current based detail furnished on them portal। मतलब कि आप जो है अपनी पुरानी जो रिटर्न्स हैं उनका जो टैक्स पेबल बन रहा था वो भी आप जो है डिटेल में वहाँ पे फिल करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो हम अभी आगे देखेंगे वीडियो में, क्योंकि हमें जो है ना 2 एडवाइजरी दी गई है। 2 एडवाइजरी क्या? एक तो एडवाइजरी है कि 3B में इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, और दूसरा तो एक एनेक्सर इन्होंने हमें जो है सैम्पल कंप्यूटेशन बना के दी है स्क्रीनशॉट्स लगा के कि किस तरीके से जो है ये काम करने वाला है। तो सबसे पहले जो है ना हम ये देखते हैं एडवाइजरी, देखते हैं एडवाइजरी में क्या है। कैलकुलेटर है वो 3B में कैसा होने वाला है। इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगी। टैक्स पेयर को क्या करना होगा, वो वेरीफाई करना होगा और डिस्चार्ज करना होगा करेक्ट इंटरेस्ट टैक्स लायबिलिटी। कहने का मतलब है कि जो सिस्टम कैलकुलेट करेगा आपका इंटरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो चेक करना है कि इंटरेस्ट की जो हमारी कैलकुलेशन है वो सिस्टम ने ठीक कैलकुलेट की है या नहीं की है। आपको मैच करना है और उसके अकॉर्डिंग जो सही टैक्स लायबिलिटी है वो पे करनी है। इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होगी कैसे? सेक्शन 50 के अंदर जो है CGST एक्ट 2017 के अंदर ये बताया जाता है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन तो हो जाएगी। कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट है वो आपको कैश लेजर में आपको डिपॉजिट करना है, और वहाँ से ही वो डेबिट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू लायबिलिटी पर्टेनिंग टू द प्रीवियस टैक्स पेयर टैक्स पीरियड एंड पेड इन लेटर इन 3B। The interest will be computed for the entire liability whether paid by debiting the electronic cash ledger or electronic क्रेडिट लेजर। तो किसी भी तरीके से हो सकती है, कैश लेजर से भी और क्रेडिट लेजर से भी। जिस भी तरीके से आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करी हो, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है वो
आपका कैश लेजर से ही जाएगा। अगला आता है कि ऑटो पॉपुलेशन ऑफ सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट। मतलब कि आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी जो लेट फीस ऑटो पॉपुलेट होती है मतलब अभी भी करंटली, उसी तरीके से ही आपका जो इंटरेस्ट है, जो भी एप्लीकेबल इंटरेस्ट बनेगा वो ऑटो पॉपुलेट होके आपको इंटरेस्ट वाले कॉलम में दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट वैल्यू ऑटो पॉपुलेटेड इन द नेक्स्ट 3B रिटर्न। कहता है कि आप अगर करंट पीरियड की 3B भर रहे हैं तो आपको जो है करंट पीरियड का इंटरेस्ट उस दिन फाइल नहीं करना है। जिस दिन आप करंट पीरियड की 3B फाइल कर देंगे, नेक्स्ट पीरियड की जैसे ही करने जाएंगे आपको वहाँ पे जो है ऑटो पॉपुलेटेड जैसे लेट फीस दिखाई देगी, सेम वेज आपको इंटरेस्ट भी वहाँ पे शो होगा। सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा। सबसे पहला तो है डिलेड इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपकी डेट ऑफ रिटर्न जो है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20th है और आप 22 को भर रहे हैं तो आपको 2 दिन का इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगेंगे। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी मतलब इंटरेस्ट एंड फीस लगेगी जो लेट फीस होती थी। डिलेड डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी। कहते हैं कि अगर आप मान के चलिए आपका कोई इन्वॉइस था जो पिछले टैक्स पीरियड का था, आपका गलती से रह गया और अब वो इस पीरियड में आप जो है वो उस इनवॉइस को जो है इस पीरियड में कंसीडर कर रहे हैं और उसकी डेट जो है वो पुरानी ही है, तो आपके ऊपर जो है टैक्स का जो इंटरेस्ट है वो ज़रूर लगेगा। आप जो है वॉलंटरीली डिक्लेयर कर देते हैं टैक्स वाइज ब्रेकअप, पीरियड वाइज ब्रेकअप सॉरी। किस तरीके से होगा ये कि मान के चलिए आप जो है अभी करंट में अक्टूबर मंथ की जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अक्टूबर मंथ में क्या होगा कि अक्टूबर की तो होगी, साथ में अगर आपको लगता है कि हमारी सितंबर की रह गई थी, जुलाई में भी कुछ रह गया था, तो उस तरीके से आपको जो है बाइफिकेशन जो टेबल्स हैं वो दी जाएंगी और उस टेबल में आप जो है अपनी जो रिटर्न का बाइफिकेशन है वो डाल सकते हैं। आप अक्टूबर में तो कंप्लीट डेटा लेंगे एक ही, लेकिन वहाँ पे बाइफिकेशन में आएगा कि उस कंप्लीट डेटा का, कंप्लीट अमाउंट का, कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी का, कंप्लीट टैक्स लायबिलिटी का जो एक अमाउंट है वो किस मंथ से सेग्रीगेट होके आया है। नेक्स्ट आता है फर्निशिंग टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप। टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप वही जो मैंने अभी ऊपर बताया कि आप जो है वो टैक्स पीरियड वाइज जो ब्रेकअप है वो देंगे 3B में। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन में आपको डिक्लेयर करना होगा। सिंपली एक नया बटन आपको दे दिया जाएगा 3B में, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरीली। कहते हैं कि अगर मान के चलिए आपके अक्टूबर में सेल जो है वो 100 रुपये है और पहले की 50 रुपये है 2-3 महीनों की मिला के, तो आप जो अक्टूबर में डिक्लेयर करेंगे वो 150 रुपये करेंगे। लेकिन जो 50 रुपये है उसका ब्रेकअप जो है आपको वो जो है पिछले मंथ्स में जिस मंथ में आपकी वो सेल रही है उस मंथ की आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। चेंजेस इन यूज़र एक्सपीरियंस। क्या होता है कि अब पहले जो है एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, तो इसमें एक हमें जो है ना एनेक्सर दिया गया है, उस तरीके से हम देखते हैं, उसमें जाके देखते हैं कि क्या हमें जो है यूज़र फ्रेंडली जो टैब दिया गया है वो किस तरीके का है और हम समझते हैं उसको। आके देखिए हमने जो है वो ओपन कर लिया है। एनेक्सर 1 एडवाइजरी ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन 3B। किस तरीके से होगा, इलस्ट्रेशन है ये। अक्टूबर 21 की एक रिटर्न है। पहले हम जो है वो इस तरीके से कुछ जो है अपनी रिटर्न को डिक्लेयर करते थे 3B में। बिल्कुल ऐसे ही सेम टैब होता था, आप देख सकते हैं सेम टैब होता था। अब क्या होगा कि अब मान के चलिए आपके जो इस रिटर्न में है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर की भी कुछ डेटा है, तो आपको जो सेग्रीगेटेड डेटा जो है वो इस तरीके से फिल करना होगा। वहाँ पे एक आपको बटन दे दिया जाएगा, उस बटन को आप क्लिक करके जो है इस तरीके से भर सकते हैं। पहले क्या है, पहले तो इलस्ट्रेशन था कि इस तरीके से होगा, लेकिन अब जो है नया फीचर जो आएगा उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपको पूरी जो लायबिलिटी है वो अपनी सबसे पहले इसमें साफ साफ लिखा है कि अ न्यू बटन कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरली विल प्रोवाइड 3B फॉर द फर्निशिंग टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप of tax liability. This button will appear in the GSTR 3B on the payment page. वो सारी चीज़ें जो है आपको पेमेंट पेज में शो हो जाएंगी। किस तरीके से आपको यहाँ पे जो मेन एक चीज़ है,
ये मैं बता दूं आपको कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है करंट पीरियड के अकॉर्डिंग, आपको वो क्या करना है, उसको जो है चालान क्रिएट करके जो है आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आप प्रोसीड टू फाइल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए एक आपको बटन दिखाई देता है, ये आपको बटन दिखाई देता है एक टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वॉलंटरली। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो है आपको टैक्स जो ब्रेकअप वाइज जो है आपको टैक्स लायबिलिटी जो है अपनी फिल कर देनी है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से पूरा जो है आपको डेटा दिखाई दे रहा है। ये वाला जो है जैसे ही आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके टैक्स लायबिलिटी को अपनी डिस्चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हम अपनी ऑटो पॉपुलेटेड जो इंटरेस्ट आएगा उस पर उसकी जो कैलकुलेशन है वो चेक करके हम अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऑटो पॉपुलेशन जो सिस्टम कंप्यूटेड जो इंटरेस्ट दिखाई देगा आपको नेक्स्ट 3B में, वो उसका जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो किस तरीके, टैक्स लायबिलिटी मान के चलिए आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 100 रुपये है। नंबर ऑफ डेज सिंस द ड्यू डेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, मान के चलिए आपकी जो ड्यू डेट थी वो थी आपकी 20 तारीख और आप जो है 25 तारीख को जो है अपनी 3B फाइल कर रहे हैं, तो आपका 5 दिन का गैप था। तो आप यहाँ पे 5 डेज डालेंगे नंबर ऑफ़ डेज़ में, रेट ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे और इस तरीके से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा एप्लीकेबल वो डालेंगे। और इस तरीके से जो है हमारे ऑटो पॉपुलेटेड इंटरेस्ट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, लेट फीस तो पहले आती ही थी, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, जो इंटरेस्ट है लेकिन हम उसको चेंज कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप जो सिर्फ इसे है सिर्फ कैश के थ्रू ही जो है इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन है और जो आपको वीडियो की लेंथ है वो इसलिए बड़ी है क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन था ये काफ़ी बड़ा था, क्योंकि ये 3 जगह से होके जो है हमने आपको समझाया है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।